प्रिय दर्शकों नमस्कार। हम आप लोगों के लिए आज काली सतनाम स्तोत्र लेकर के आए हैं। अब आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यह स्तोत्र किन लोगों को करना है और कैसे लाभ करता है, कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, इसको सिद्ध करने की विधि क्या है। तो देखिए, यह स्तोत्र उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जिनको एक अनजाना भय सताता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी के ऊपर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है जिससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, या किसी का स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ चल रहा है, दवा कराने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य में नित्य गिरावट आ रही है या नित्य नई नई बीमारियां हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यह काली सतनाम स्तोत्र बहुत ही अच्छा है। अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति आपका अहित चाहता है, वह चाहे जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, उससे यह स्तोत्र आपकी रक्षा करेगा। तो इसको सिद्ध कैसे करना है, किसी भी सिद्ध मुहूर्त से अर्थात शुभ समय से आप शुरू करके नित्य 100 पाठ 11 दिन तक करिए, या 51 पाठ 21 दिन तक करिए, या 21 पाठ 41 दिन तक करिए। इस तरह से आपका यह स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय एक एक पाठ करिए। अगर समय नहीं है, यह संभव नहीं है कि तीनों समय पाठ कर पाएं, तो सुबह को 3 पाठ कर लीजिए, शाम को 3 पाठ कर लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, केवल एक वक्त ही समय मिल पा रहा है, तो 11 पाठ कर लीजिए। लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद अपने नित्य पूजा में सम्मिलित करिए। इससे क्या होगा कि इससे कोई भी अगर क्रिया करता है आपके ऊपर, तो उससे आपकी रक्षा होगी, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो आप काली सतनाम स्तोत्र सुनिए, और हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक शब्द बोलेंगे, उसको ठीक से देखिए। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो जिनको भी आवश्यकता होगी टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लेंगे निःशुल्क। तो सुनिए, पहले आप लोग विनियोग कर लीजिएगा, जल लेकर के, जैसे विनियोग किया जाता है। श्री काली सतनाम स्तोत्र से श्री भैरव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कालिका देवता प्रसन्नार्थे पाठी विनियोग है। अब देखिए, इस स्तोत्र के ऋषि भैरव है। अब समझ लीजिए कि कितना प्रचंड यह स्तोत्र है। काली जी का नाम में कितनी शक्ति है, क्योंकि इसके ऋषि भैरव हैं और देवता काली जी हैं। अब स्तोत्र सुनिए पूरा। काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी कालरात्रि कालिका च काल भैरव पूजिता कुरुकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभाविनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्तम प्रकाशिनी। देखिए, वर्तम है, वर्तम। कस्तूरी रसनीला च काम्या काम स्वरूपिणी ककार वर्णनिलिया कामधेनु करालिका कुलकांता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुल पालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलहा कुलपूजिता कामेश्वरी कामकांता कुंजरेश्वर गामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा च कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिंदी कुल पूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलशांगी कला तथा क्रीं रूपा कुलगम्या च कमला कृष्ण पूजिता कृशांगी किन्नरी कर्त्री कलकंठी च कार्तिकी कंबुकंठी कौलिनी च कुमुदा काम जीवनी कुलस्त्री कीर्तिका कृत्या कीर्तिश्य कुलपालिका कामदेव कला कल्पलता कामांग वर्धिनी कुंता च कुमुद प्रीता कदम्ब कुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णानंद प्रदायिनी कुमारी पूजन रता कुमारी गढ़ शोभिता कुमारी रंजन रता कुमारी व्रत धारिणी कंकाली कमनीया च कामशास्त्र विशारदा कपाल खड्वांगधरा काल भैरव रूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलासवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्र प्रमोदिनी कामाकर्षण रूपा च कामपीठ निवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीड़ा कुत्सिता कलह प्रिया कुत्सिता कुंड गोलोद्भव प्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुंभ स्तनी कटाक्षा च काव्या कोकनद प्रिया। देख, कोकनद प्रिया कांतार वासिनी कांति कठिना कृष्ण वल्लभा। इतना आपका
स्तोत्र है। इसके बाद देखिए, इति ते कथितम देवी गुह्याद गुह्यतरम परम, तो वल्लभा तक आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, एक बार हम आराम से पढ़ देते हैं, जैसे कि नॉर्मली पढ़ा जाता है उस तरह से देख लीजिए, और आप लोगों को भी ऐसे पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ना है, कोई बहुत लय या सुर ताल नहीं बैठाना है। ऐसे पढ़िए, काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी कालरात्रि कालिका च काल भैरव पूजिता गुरुकुल्ला कामिनी च कमनीय स्वभावनी कुलीना कुलकर्त्री च कुलवर्त्म प्रकाशनी कस्तूरी अश्नीला च काम्या काम स्वरूपिणी ककार वर्णिलिया कामधेनु करालिका कुलकांता करालास्या कामार्ता च कलावती कृशोदरी च कामाख्या कौमारी कुलपालिनी कुलजा कुलकन्या च कुलः कुलपूजिता कामेश्वरी कामकांता कुंजरेश्वर गामिनी कामदात्री कामहर्त्री कृष्णा च कपर्दिनी कुमुदा कृष्णदेहा च कालिंदी कुलपूजिता काश्यपी कृष्णमाता च कुलशांगी कला तथा क्रीं रूपा कुलगम्या च कमला कृष्ण पूजिता क्रीशांगी किन्नरी कर्त्री कलकंठी च कार्तिकी कंबुकंठी कौलिनी च कुमुदा कामजीवनी कुलस्त्री कीर्तिका कृत्य कीर्तिश्च कुलपालिका कामदेव कला कल्पलता कामांग वर्धिनी कुंता च कुमुद प्रीता कदम कुसुमोत्सुका कादम्बिनी कमलिनी कृष्णा नंद प्रदायिनी कुमारी पूजन रता कुमारी गणशोभिता कुमारी रंजन रता कुमारी व्रतधारिणी कंकाली कमनीया च काम शास्त्र विशारदा कपाल खड़वांग धरा काल भैरो रूपिणी कोटरी कोटराक्षी च काशी कैलाशवासिनी कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्त्र प्रमोदिनी कामाकर्षण रूपा च कामपीठ निवासिनी कंकिनी काकिनी क्रीड़ा कुत्सिता कलह प्रिया कुंड गोलोद्भव प्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धिनी कुंभस्तनी कैटाक्षा च काव्या कोकन प्रिया कांतार वासिनी कांति कठिना कृष्ण वल्लभा। इतना स्तोत्र है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। अब इसको आप लोग जितने दिन में जितने समय पर जितनी बार पढ़ करके सिद्ध कर पाए करिए। उसके बाद देखिए, जब आपका स्तोत्र या तो 11 दिन में या तो 21 दिन में या 41 दिन में पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों को हवन करना है। और हवन कैसे करना है आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितनी बार हवन कर सकते हैं। एक बार कर देंगे तो भी पर्याप्त है, 3 बार कर देंगे तो और उत्तम है, 11 बार कर देंगे तो और उत्तम है। तो यथाशक्ति आप लोग जितना हवन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। काली स्वाहा, कपालिनी स्वाहा, कांता स्वाहा, कामदा स्वाहा, काम सुंदरी स्वाहा, काल रात्रि स्वाहा, कालिका स्वाहा च काल भैरव पूजिता। इस तरह से हवन करना है, एक एक नाम लेकर के स्वाहा करते जाइए। अब हवन किससे करना है, या तो आप शुद्ध घी से कर दीजिए, केवल घी से ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जो बाजार में सामग्री आती है, हवन सामग्री आती है, हवन सामग्री में घी मिला करके कर दीजिए। तो हवन चाहे घी से करिए चाहे हवन सामग्री से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करना है। और एक प्रयोग इसका और है स्तोत्र का। अगर आपको आप खुद के ऊपर या किसी और को कोई समस्या हो रही है, सामने वाले को, जैसे सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, पहले नहीं, तो जल ले करके और 11 बार पढ़ करके फूंक मारिए और अपने परिवार में किसी को कोई समस्या है तो उसको दे दीजिए। लेकिन इतना करिएगा कि खुद घर में, और वो भी हल्की फुल्की, जैसे डर रहा है या कोई हल्का फुल्की दिक्कत है तब देना है। ये नहीं है कि कोई प्रचंड दिक्कत है और फूंक मार के आप देने लगे, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई डर रहा है सपने में या वैसे ही उसको भय लग रहा है, घबराहट हो रही है, इस तरह से समस्या होने पे आप 11 फूंक मार करके जल दे सकते हैं। 11 फूंक मार करके जल को अपने घर में छिड़क सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो कितनी भी प्रचंड शक्ति रहेगी, नकारात्मक शक्ति रहेगी, उससे आपका यह स्तोत्र रक्षा करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सभी सनातन धर्म के भाइयों का कल्याण हो, रक्षा हो।